मुबारक हो, मुबारक हो इंसाफ करने वालों। तुमने 33 मुसलमानों को मारने के लिए सजा हुई तो उनसे कहा कि तुम मंदिर जाकर सेवा करना। मुबारक हो। मेरा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूं, यही मेरा जुर्म है। और सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम यह समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को। एक राम भक्त चला गया, गोली मारता है और फौरन मीडिया में आ जाता है, नहीं वो तो बच्चा है। तो फिर बिदर के जो बच्चों ने कहा था कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? दिमाग बोलेगा शाह से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा मर जाएगा, दिल बोलेगा अरे हट बाजू, अब मौत के लिए मैं तैयार हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। जब बाप की जमीन है तो बाप की जायदाद में ना बेटी को महरूम किया जा सकता, ना बेटे को महरूम किया जा सकता। ये मेरे बाप का मुल्क है। हाँ, एक चीज हमारे पास है, दबा के गुलबर्गे की थारी खाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अब होगा क्या? एनपीआर जब होगा तो घर पर आकर ये लेके चले जाएंगे नाम वाम लिखकर। उसके बाद वो जो सेक्शन ऑफिसर से कम होगा, वो अगर चाहता है तो अब्दुल रहीम के नाम के आगे डाउटफुल सिटीजन लिख देगा, वारिस पठान के नाम के बाजू डाउटफुल लिख देगा, इम्तियाज जलील के नाम के बाजू डाउटफुल लिखेगा। हमारे कर्नाटका के सदर, उनके नाम के आगे डाउटफुल लिख देगा। और उसके बाद क्या होगा? क्यों लिखेगा तू डाउटफुल? उसकी मर्जी, उसका इख्तियार। मैं मजाक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच सच बयान कर रहा हूं। उसकी मर्जी है, लिख देगा और कहेगा अब्दुल रहीम तू डाउटफुल सिटीजन है, बताओ अब अपनी शहरियत साबित करो। अब्दुल रहीम को दौड़ना पड़ेगा, कागज लाना पड़ेगा, दादा का परदादा का वजूद दिखाना पड़ेगा गुलबर्गे में। चलिए वो हो गया। उसके बाद गुलबर्गे में एक लोकल रजिस्टर बनाई जाएगी और गुलबर्गे की बल्दिया में लोकल रजिस्टर चिपका दी जाएगी। और उस पर कोई भी जाकर किसी के नाम के आगे कहेगा कि मुझे इस पर शक है, किसी के नाम के आगे मुझे इस पर शक है, और जब अगर मैं जाकर किसी के नाम पर कहूंगा कि मुझे अब्दुल रहीम के नाम पर शक है, तो मुझे कुछ कागज देने की जरूरत नहीं, सिर्फ कहना है कि मुझे इसके नाम पे शक है। उसके ऊपर फिर अब्दुल रहीम से पूछा जाएगा चलिए आइए अब आप अपनी शहरियत साबित करिए। यह कानून है, और अगर नहीं साबित करेंगे तो एनआरसी हो जाएगा। एक नोटिफिकेशन इशू कर देंगे, एनआरसी हो जाएगा। और सुनो आप, ये जो कुछ एक एक लफ्ज कह रहा हूं, इनकी कानून की किताब में लिखा हुआ है, वो देखकर बयान कर रहा हूं। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि कोई अगर संघ परिवार के लोग, बीजेपी के लोग अगर मुझे जो कुछ यहां पर कह रहा हूं अगर गलत है तो मुझे गलत साबित करके दिखाओ कल, कि अच्छा से अच्छा अगर काम भी होगा 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। ये एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं, माहिरीन लिख रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा, 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। जब ये पढ़ा तो मेरे आंख में आंसू आ गए कि अगर जिसको मैं जानता हूं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे हैदराबाद की वोटर हैं, जिनसे मुझे मोहब्बत है, जो आप यहां पर आए, अगर खुदा की कसम इसमें से एक मुसलमान का भी नाम नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ? अगर मेरी एक बहन का नाम नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ? यहां पर तो माहिरीन लिख रहे हैं कि 8 करोड़ बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा। तो इसीलिए
ये इनकी साजिश है। और जब कोई जाकर डाउटफुल सिटीजन लिखेगा, कोई ऑफिसर लिख देगा, लिखेगा जरूर इसलिए कि मुसलमानों से नफरत इस मुल्क में भर दी गई है। क्या मिसालें दूं तुम्हारे सामने, कौन कौन सी मिसालें दूं? क्या तुमने नहीं देखा कि पुडुचेरी में एक हमारी बच्ची बेटी गोल्ड मेडल जीती? गोल्ड मेडल लेने जाना था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सदर जमहूरिया से, तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि बेटी तुमको हम जाने नहीं दे सकते। उसने पूछा क्यों? मैंने मेहनत करके गोल्ड मेडल जीता। तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हारे सर पर हिजाब है, कहीं तुम जाकर प्रेसिडेंट के सामने CAA के खिलाफ एहतजाज ना कर दो। गोल्ड मेडल बच्ची जीती, हमारी बेटी जीती। आप बताइए, और ये लोग कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यकीनन परेशान होने की जरूरत है। और मैं अपनी मां बहनों की मौजूदगी में कह रहा हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। याद रखो, ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारी बका की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर हम पीछे हट जाएंगे तो तारीख कभी तुमको और मुझे माफ नहीं करेगी। जब पैदा हुए तो जमीन की ग़िज़ा सबको बनना है, मगर जब तक जिंदा रहेंगे डर 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 कर, मर 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 कर, किसी से खौफ खाकर, अपनी शनाख्त को खोकर नहीं जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे तो भारत के शहरी बनकर रहेंगे, अव्वल दर्जे के शहरी बनकर रहेंगे। ना मोदी से डरेंगे, ना शाह से डरेंगे, ना RSS से डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। डरेंगे तो सिर्फ अल्लाह से डरेंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं। उन हमारे बच्चों की कुर्बानियों का जिक्र नहीं करूंगा तो ये सरासर नाइंसाफी होगी कि हमारे मुसलमान बच्चों ने, 25 नौजवानों ने इस एहतजाज में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। 20 दिसंबर को एहतजाज हुआ यूपी में। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसका बदला लेंगे। रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं और बदले की बात, इंसाफ की बात नहीं करते। तुमने संविधान पर ओथ लिया और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 24 मुसलमानों को गोली मारकर उनको शहीद कर दिया, हलाक कर दिया। एक बच्चा जो अपने 7 महीने के बच्चे का दूध लाने के लिए निकला, बाईं आंख में उसको गोली लगी, ढेर हो गया। बताओ ये कौन इसका इंसाफ करेगा? बिदर में ड्रामा होता है। ड्रामे में एक मासूम 5वीं क्लास की बच्ची, एक बेवा की बेटी, एक बेवा की बेटी, 5वीं जमात की बेटी हमारी, उसने कहा कुछ वजीर आजम के खिलाफ कोई बात कही थी, नहीं कहना चाहिए था। उसके ऊपर इंक्वायरी, उसकी मां को गिरफ्तार कर लिए, स्कूल के हेडमिस्ट्रेस को गिरफ्तार कर लिए और मुल्क से गद्दारी का इल्जाम लगाकर 2 हफ्ते जेल में उनको डाला गया। क्या सिर्फ ड्रामा किया गया था बच्चों ने? बच्चे अपने मां की, बाप की बात नहीं सुनते, शरीर होते बच्चे। मगर मैं आज इस डाइस से वो हमारी बेवा बहन की बेटी से कह रहा हूं, मेरी बेटी, अल्लाह तेरी जबान में और तासीर पैदा करे, तेरी जबान में अल्लाह और ताकत पैदा करे। तू बोलेगी, तू बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला वक्त के फिरौन नमरूदों के खिलाफ हम अपनी बेटियों को सिखाएंगे कि बोलो, चाहे मोदी हो, फिरौन हो, नमरूद हो, यजीद हो, कोई हो, अबू जहल हो, हम बोलेंगे। तुम क्या करोगे? तुम जेल में डालोगे, डालो जेल में। तुम जुल्म करोगे, तुम जुल्म ही कर सकते। तुमने बता दिया कि एक बच्ची ने कहा तो उसको जेल, उसकी मां को जेल में डाल दिए। उसकी मां कांप रही थी मेरे सामने, कांप रही थी जब मैं जेल में मिलने गया। कह रही थी कि मेरी बच्ची का कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरे बच्ची का कौन ख्याल रखेगा?
क्या कहता मैं, कौन सा दिलासा देता मैं उसको। वो हेडमिस्ट्रेस कह रही थी, असद साहब मेरा बीपी बढ़ गया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जेल क्या है हमको नहीं मालूम। मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एक बेवा को और एक ज़ईफ औरत को जेल में डाला सेडेशन के केस के ऊपर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या जुल्म है ये, क्या इंसाफ है ये कि गुजरात में जिसने 33 मुसलमानों को काटा, जिसने गुजरात में 33 मुसलमानों को काट कर हलाक किया, कोर्ट ने सजा दी। मुबारक हो, मुबारक हो इंसाफ करने वालों, तुमने 33 मुसलमानों को मारने के लिए सजा हुई तो उनसे कहा कि तुम मंदिर जाकर सेवा करना। मुबारक हो, मुबारक हो कि माया कोटनानी और बाबू बजरंगी, जिन्होंने हामिला मुस्लिम महिलाओं के पेट को काट कर उनको मारा, कोर्ट ने सजा दी, वो बेल पर है। मुबारक हो इंसाफ करने वालों, मुबारक हो। और हमारे मुकद्दर में हमारी बहनों को सेडेशन का चार्ज एनएसए लगता है, वो डॉक्टर कफील के ऊपर, डॉक्टर है और एनएसए लग जाता है। मुबारक हो, मुबारक हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, हम देख रहे हैं। मगर खुदा की कसम हम नहीं भूलेंगे इसको, तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा जुल्म हम नहीं भूलेंगे, हम इसको याद रखेंगे। एक डॉक्टर है तो उसके ऊपर एनएसए, और एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है जो कहता है गोली मारो, बिरयानी मत दो। और एक मिनिस्टर है मोदी की कैबिनेट का जिसका नाम अनुराग ठाकुर है, वो कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो। उनके ऊपर कुछ नहीं, कोई केस नहीं, कोई केस नहीं। और हमारी मासूम बच्चियों के ऊपर उनको पूछताछ की जाती है। 4th क्लास की बच्चियां, 5th क्लास की बच्चियां, पुलिस जाकर उस स्कूल में क्वेश्चनिंग करती है 3-3 घंटे बच्चों से। मैं जब वो देखा वीडियो, मेरी आंख से आंसू निकल गए। मैंने कहा अल्लाह, अब ये दिन भी हमको देखना पड़ रहा है कि हमारे मासूम बच्चों को पुलिस क्वेश्चनिंग करेगी। तुम में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस बुक करो। मैं तो बोलते आ रहा हूं ना मोदी के खिलाफ, पार्लियामेंट में बोला मैंने, और तुम्हारा मिनिस्टर बोलता गोली मारो देश के गद्दारों को। तो कोई आईपीसी नहीं, कोई सीआरपीसी का सेक्शन नहीं लगता, और वजीर आजम खामोश बैठे हैं, होम मिनिस्टर खामोश बैठे हैं। अरे ये क्या खामोशी है आपकी वजीर आजम, आपका मिनिस्टर कह रहा है गोली मारो। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मारो गोली, मैं सामने तुम्हारे खड़ा हूं, मार के दिखाओ गोली। 30 जनवरी को जामे मिलिया के बच्चे जुलूस निकाल रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, एक राम भक्त चला गया, गोली मारता है और फौरन मीडिया में आ जाता है, नहीं वो तो बच्चा है, जुवेनाइल है। तो फिर बिदर के जो बच्चों ने कहा था कहां गई तुम्हारी मोहब्बत, वो हिंदू था तो उससे मोहब्बत, और वो बिदर के बच्चे मुसलमान की औलाद थे तो उनसे मोहब्बत नहीं। मेरा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूं, यही मेरा जुर्म है। अब खुलकर बोला जाएगा, अल्फाज को चाप कर नहीं कहा जाएगा। और सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को, बहुत हो गया, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको। हमारी बर्बादी के राज, तुम्हारी दास्तानें तुम्हारे घर से शुरू होती हैं। और मैं गुलबर्गे की आवाम से कह रहा हूं,
खुदा की कसम है तुमको, किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुमको। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। अब कब तक डरोगे? क्या किया कांग्रेस ने कि नहीं नहीं ओवैसी आएगा? अरे आएगा ओवैसी, जब तक जिंदा रहे इन तमाम को ओवैसी बनाकर मरेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने बीजेपी को वोट दिया, यहां से बोलो, डरो मत। क्या तुमने बीजेपी को वोट दिया? खड़गे साहब को वोट दिया, तो फिर कैसा जीती बीजेपी? यहां से कैसा जीती? अरे कांग्रेसियों, तुम्हारे गिरेबान में गंदगी भरी हुई है। महासेवा करो, गर्दन जो मोटी हो गई कम करो, झुक के देखो, नजरें नीची करो। अब तुम्हारे पास इख्तिदार नहीं है, ना कभी आएगा इंशाअल्लाह ताला। और गुलबर्गे में इंशाअल्लाह ताला एक नई तारीख हम रकम करके रहेंगे। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप हम दीवानों का साथ दो। मंजिल अक्लमंद को नहीं मिलती, क्योंकि दिमाग बोलता मोदी से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा शाह से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा मर जाएगा, दिमाग बोलेगा जेल को जाएगा, दिमाग बोलेगा अरे कित्तों से मुकाबला करेगा, दिल बोलेगा अरे हट बाजू, अब मौत के लिए मैं तैयार हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं बार बार पलट पलट कर पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। अरे कौन आ रहा, कौन आ रहा? अब कोई कुछ आने वाला नहीं है। ना आसमान से फरिश्ते आएंगे, ना जमीन से कोई निकल कर आएगा। इस मुल्क में हमको अपने फैसले, अपने कुव्वत बाजू के ऊपर, अपने इत्तेहाद के ऊपर, संविधान पर भरोसा करके एक सियासी कुव्वत बनाना पड़ेगा। तारीख ये है, सच्चाई ये है मिस्टर शाह, कि जब सारी कायनात के अब्बा, हमारे अब्बा, आपके अब्बा, सबके पप्पा, सबके डैडी, जब अल्लाह ने उनको कहा कि जाओ जमीन पर, तो हमारे अब्बा भारत में कदम रखे। और हमारे अब्बा का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब अब्बा जमीन पे कदम रखे, जब अब्बा जमीन पे कदम रखे, तो जमीन किसकी हुई? जमीन किसकी हुई? बोलो, जमीन बाप की हुई नहीं हुई? जब बाप की जमीन है तो बाप की जायदाद में ना बेटी को महरूम किया जा सकता, ना बेटे को महरूम किया जा सकता। ये मेरे बाप का मुल्क है और कोई ताकत मुझे यहां पर दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बना सकती। कांग्रेस बोलेंगे कुछ मत बोलो मियां, खामोश बैठो, कुछ मत बोलो। अगर कुछ बोले तो उनको फायदा होता। अरे दीवाने, सब फायदा उठा लिए, तेरे को क्या मिला? तेरे को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। गुलाब जामुन भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हां, एक चीज हमारे पास है, दबा के गुलबर्गे की थारी खाओ, दबा के खाओ। आज दोपहर में खाया अब्दुल रहीम के पास में, फुल मजे की थी। पूछ के पूछा, मला बताओ नंबर 1 है या नंबर 2 है? तो बोले नहीं साहब ऐसा नहीं, नो प्रॉब्लम। क्या है आपके पास? देखिए आपने कि आप पार्टी ने कह दिया हनुमान के हम भक्त हैं, बीजेपी राम की भक्त है, कांग्रेस शिवा की भक्त है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फख्र से बोलो हम मुसलमान हैं, डरने की जरूरत नहीं है। उन्हों बोल सकते तो मंजलिस भी बोलेगी कि हम भारत के मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, संविधान को मानते रहेंगे और भारत में बहैसियत मुसलमान हम अपनी लड़ाई को संविधान के दायरे में लड़ेंगे। अमित शाह ने कहा कि आप आकर मिल सकते, तो पूरे शाहीन बाग की हमारी दादियों ने, नानियों ने कहा कि शाह हम कल 2 बजे आ रहे। तो गवर्नमेंट बोली नहीं 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 आना। तो हमारे भी ज़ईफ माए, दादियां, नानी, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बोले नहीं हम आ रहे, और जिस किसी को हमारे साथ चलना हो। अब दिल्ली की पुलिस परेशान,
बहरहाल मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अपनी बात को खत्म करने से पहले, क्या ये पूरा हजारों का मजमा CAA के खिलाफ है? यहां भी बोलो भाई, क्या आप CAA के खिलाफ हैं? क्या आप NPR के खिलाफ हैं? क्या आप NRC के खिलाफ हैं? क्या आप मोदी के खिलाफ हैं? क्या आप फिरका परस्ती के खिलाफ हैं? क्या आप सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे? क्या आप सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एहतजाज को पुरअमन तरीके से जारी रखिए। मैं फिर से अब्दुल रहीम साहब का और तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Shaheen Group of Institutions, Biggie's Burger and More, Newson Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MAMPU College, Orbis International School, and by Asian Mall.